जैसे ये वीडियो खत्म होगी ना 37 टिग्नोमेट्री के फॉर्मूले आपके फिंगर टिप्स पे होने वाले, साथ में ऐसी एक शॉर्ट ट्रिक बताने वाला हूँ जिससे जो टिग्नोमेट्री टेबल है ना वो आप स्क्रैच से भर सकते हो। अगर आपको साइन की, कॉस की, टेन की कोई भी वैल्यू आपको पता नहीं है ना, इसमें आपको कोई भी रेशियो की वैल्यू पता नहीं है, फिर भी आप टेबल को स्क्रैच से भर सकते हो। बहुत सारे यार स्कूल में क्या पढ़ाया जाता है कि मतलब आपको टिग्नोमेट्री टेबल भरनी है ना, उसमें वैल्यूज़ भरनी है तो उसको आपको साइन की वैल्यू याद होनी चाहिए। पर मैं कहता हूँ आपको एक भी वैल्यू याद नहीं, आप एग्जाम में पूरे ब्लैंक हो चुके हो तो भी आज इस टेबल को क्रिएट कर सकते हो। और साथ में सारे मतलब यार 37 फार्मूला, आइडेंटिटीज़ कैसे याद करनी है, रेसिप्रोकल, सब कुछ, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, डिवाइडेंड मेथड्स, एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज और साथ में मल्टीप्लायर मेथड्स, ये सारे से 37 फार्मूला टिग्नोमेट्री के आपके फिंगर पे होने वाले हैं। तो फर्स्ट रेसिप्रोकल की बात करते हैं। तो जैसा कि आपको पता है साइन थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है, 1 कोसेक थीटा होता है। तो इस चीज़ को याद कैसे करना है वो यार इसमें सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। आइडेंटिटीज़ वो कैसे याद करना है, भूल जाते हो क्या आइडेंटिटी क्या थी, सब कुछ ठीक है। तो बेसिकली ये जो सिंबल है यहाँ पर, ये एस्ट्रिक का सिंबल, इसको आपको याद कर लेना है। ये स्टार का सिंबल, इसके फर्स्ट कॉर्नर पे यहाँ पर आपको साइन थीटा लिख लेना है, यहाँ पर आपको कॉस थीटा लिख लेना है, यहाँ पर आपको लिखना है कॉट थीटा, यहाँ पर आपको लिख लेना है कोसेक थीटा, यहाँ पर आपको लिखना है सेक थीटा और यहाँ पर लिखना है आपको टेन थीटा। अब आपको ये कैसे रखना है कि किस साइड क्या लिखना है, तो बेसिकली ये जो राइट हैंड साइड है यहाँ पर आपको CO वाली टर्म्स आ रही है, आप देख सकते हो। तो ये आपको फॉलो करना है, CO वाली टर्म्स को इस साइड लिखना है और बाकी साइन थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा को इस साइड लिखना है। अब जो यहाँ पर साइन थीटा है इसका रेसिप्रोकल क्या है, इसके अपोजिट वर्ड, यहाँ पर इसके अपोजिट वाला यहाँ पर जो टर्म्स होगा वो इसका रेसिप्रोकल होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कोसेक थीटा है, तो साइन थीटा का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 1 कोसेक थीटा, ठीक है। दूसरा, अब हम निकालते हैं कॉस थीटा का रेसिप्रोकल। तो कॉस थीटा का रेसिप्रोकल क्या है, इसके अपोजिट वर्ड सेक थीटा। तो यहाँ पर कॉस थीटा का रेसिप्रोकल हो जाएगा 1 कॉस सेक थीटा, ठीक है। अब अपन टेन थीटा का रेसिप्रोकल देखते हैं। टेन थीटा का रेसिप्रोकल, इसके अपोजिट वर्ड क्या है, कॉट थीटा। तो टेन थीटा का रेसिप्रोकल हो जाएगा कॉट थीटा। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वे में सारे फॉर्मूलेज लर्न करा दूंगा, इस वीडियो को एंड तक देखना। और अभी तक यार मेक श्योर इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि यार ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो में आपके लिए शॉर्ट ट्रिक्स लेके आता रहता हूँ। और एक बार चैनल पर ज़रूर से विजिट करना, ठीक है। अब हम याद करते हैं आइडेंटिटीज़। जैसे बहुत सारी आइडेंटिटीज़ होती है, कितनी आइडेंटिटीज़ 10th क्लास में हो सकती है वो सारी इस डायग्राम से आपको क्लियर कर दूंगा मैं। तो बेसिकली यहाँ पर आपको क्या लिखना है, साइन थीटा लिखना है, यहाँ पर आपको कॉस थीटा लिखना है, यहाँ पर आपको कॉट थीटा लिखना है, यहाँ पर आपको कोसेक थीटा लिखना है, यहाँ पर सेक थीटा और यहाँ पे टेन थीटा। ये आपको याद कर लेना है। बेसिकली ये एस्ट्रिक का सिंबल, स्टार का सिंबल, जिसमें आपको ऐसे ऊपर नीचे लिख लेना है। यहाँ पर आपको क्या करना है, आइडेंटिटीज बनाने के लिए यहाँ पर ये इसको ट्राइंगल्स बनाना है, ठीक है। ट्राइंगल्स बनाना है, ये ट्राइंगल्स आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप आइडेंटिटीज़ निकालना चाहते हो। तो जैसे ही आप आइडेंटिटीज़ निकालना चाहो ऐसे ट्राइंगल बना लेना, ठीक है। ये जो ट्राइंगल है इसमें आपको क्या करना है, क्लॉकवाइज शुरू करना है। तो साइन थीटा से शुरू करना है, तो साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। आइडेंटिटी में स्क्वायर आता है तो साइन का स्क्वायर कर देना है, फिर क्लॉकवाइज में कॉस आएगा तो कॉस का स्क्वायर कर देना है, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। और इस बीच वाले को आपको 1 कंसीडर कर देना है, 1। ओके, तो क्या हो गया, फर्स्ट आइडेंटिटी यहाँ पर निकल गई, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। फिर आपको यहाँ पे आना है, यहाँ पे आपको एंटी क्लॉकवाइज चलना है। तो यहाँ पे 1 आ रहा है तो 1 लिख लिया, प्लस यहाँ पे कॉट स्क्वायर थीटा लिख लिया, ठीक है। ओके, इक्वल्स टू क्या है, कोसेक स्क्वायर थीटा। तो कोसेक स्क्वायर थीटा, ये आपकी आइडेंटिटी, दूसरी आइडेंटिटी बन चुकी है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है। यहाँ पे आपको थर्ड आइडेंटिटी के लिए यहाँ से 10 से शुरू करना है। तो 10 से जैसे ही अपन अंदर जाएंगे तो टेन स्क्वायर थीटा लिख लिया, प्लस अंदर गए तो 1 आ गया, 1 लिख लिया, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी होती है जो बच्चे बार बार भूल जाते हैं, बट इट्स शॉर्ट ट्रिक से आप कुछ भी नहीं भूलने वाले। आप यहाँ से इस वाले एस्ट्रिक सिंबल से रेसिप्रोकल निकाल सकते हो, आइडेंटिटीज निकाल सकते हो। साथ में अब हम पढ़ते हैं कॉम्प्लीमेंट्री। अब आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकालना है, जैसे कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, मतलब कॉस थीटा होता है। तो ये मतलब कैसे एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स होते हैं, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है। तो फिर से आपको साइन थीटा लिख लेना है, यहाँ पे आपको कॉस थीटा लिख लेना है, यहाँ पे कॉस थीटा लिख लेना है, यहाँ पे कोसेक थीटा लिख लेना है। सिमिलरली आपको यहाँ पे भर देना है सारे सेक थीटा और टेन थीटा, ठीक है। अब कौन किसका कॉम्प्लीमेंट्री है, आपको यहाँ पर एक बीच में एक लाइन खींच लेनी है, ठीक है। तो यहाँ पर जो इस साइड वाले इस साइड के कॉम्प्लीमेंट है, यहाँ पर आपको इस साइड वाले इस साइड के कॉम्प्लीमेंट है, यहाँ पर ये वाला यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। तो साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। ओके, अब कॉस 90 माइनस थीटा क्या होगा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा हो जाएगा। तो ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है, यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर, ठीक है। टेन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, टेन 90 माइनस थीटा यहाँ पर कॉट थीटा। तो आपको इसके अपोजिट वाले वर्ड्स को देखना है, यहाँ पर सेक 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा,
ठीक है, मतलब आपको सेक के यहाँ पर अपोजिट वाले वर्ड्स को देखना है, यहाँ पे कॉसेक को, टेन को, यहाँ पे कॉट को और साइन को। यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आप ऐसे फाइंड कर सकते हो, कोई भी कॉम्प्लीमेंट्री अगर भूल जाओ आप ये वाला सिंबल ड्रॉ कर दो और उसके बाद आप अपोजिट वाले वर्ड को चेक कर लो। ठीक है, यहाँ पर आप सारी आइडेंटिटीज़ भी इस वाले डायग्राम से निकाल सकते हो और रेसिप्रोकल्स भी निकाल सकते हो। अब हम बढ़ते हैं डिवाइड एंड मेथड पे। बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं साइन थीटा, ठीक है, बहुत सारे बच्चे क्या होता है डिवाइड मेथड, मतलब क्या होता है कि जो टेन थीटा की वैल्यू क्या होती है साइन थीटा बाय कॉस थीटा, तो ये वाली चीज़ें बहुत बार भूल जाते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, यहाँ से शुरू करना है। तो टेन थीटा आपने ले लिया, फर्स्ट पोजीशन जो लो है यहाँ पर उसको फर्स्ट पोजीशन पे आपको रखना है, उसके आगे वाले को आपको सेकंड पोजीशन देना है और उसके थर्ड वाले को आपको थर्ड पोजीशन देना है। तो जैसे आपने 10 को फर्स्ट पोजीशन दिया तो उसके सेकंड पोजीशन क्या होगी साइन थीटा, तो ऊपर आ जाएगा यहाँ पे साइन थीटा, उसके नीचे वाला क्या आ जाएगा कॉस थीटा थर्ड पोजीशन पे। तो ये आपका एक रेशो बन गया। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे कॉट थीटा है तो कॉट थीटा को मैंने फर्स्ट पोजीशन दे दी, तो यहाँ पे इसकी सेकंड पोजीशन फर्स्ट पोजीशन क्या हो जाएगी कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा यहाँ पर ऊपर आ जाएगा और यहाँ पे थर्ड पोजीशन क्या हो जाएगी सेक थीटा। तो यहाँ पर कॉट थीटा को अपन क्या लिख सकते हैं कोसेक थीटा बाय सेक थीटा। अब सेक थीटा इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो बेसिकली कॉस थीटा बाय साइन थीटा आएगा, बेसिकली वो जो रेशो आपको याद है। तो इससे भी आप इजीली ड्राइव कर सकते हो सारे आइडेंटिटीज़ को, क्लॉकवाइज मैनर में आपको चलना है। अब क्या होगा कि अगर आप एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं तो एंटी क्लॉकवाइज चलने पर भी अगर हम यहाँ पे कॉट थीटा लेते हैं, तो आपने कॉट थीटा लिया, तो कॉट थीटा लेने पर अब एंटी क्लॉकवाइज में आपको फर्स्ट पोजीशन में कॉस थीटा यहाँ पर मिल जाएगा, तो कॉस थीटा और सेकंड पोजीशन में मिल जाएगा साइन थीटा। तो सारी आइडेंटिटीज़ यहाँ पर वैलिड हो जाएगी। जो भी आप एंटी क्लॉकवाइज चलो क्लॉकवाइज चलो आपको सही आइडेंटिटीज़ मिलेगी। आप आइडेंटिटीज़ गिन लेना, 37 आइडेंटिटीज़ यहाँ पर मैं आपको कंप्लीट कराने वाला हूँ। ठीक है, ये लास्ट में मल्टीप्लिकेशन मेथड, ये याद सिंबल याद करना है, इस सिंबल से सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना है, जैसे यहाँ पर साइन मल्टीप्लाई में क्या है, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा साइन थीटा प्लस कॉट थीटा को मल्टीप्लाई करो। यहाँ पर क्या है मल्टीप्लाई करो, ए मतलब एक को छोड़ के दूसरे को मल्टीप्लाई करो, मतलब ए बी सी, तो यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करो ए इंटू सी, तो वो हमेशा बीच वाली वैल्यू आएगी। तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हमेशा कॉस थीटा ही होगा, ये बीच वाली वैल्यू होगी। आप चेक कर सकते हैं अगर आपको मतलब कॉट थीटा मतलब यहाँ पर आप कोसेक थीटा और इसको टेन थीटा को मल्टीप्लाई करो, टेन थीटा को, तो हमेशा सेक थीटा ही मिलेगा। ठीक है, आप चेक कर सकते हैं कोसेक थीटा क्या होता है 1 बाय साइन थीटा होता है, और यहाँ पे टेन थीटा क्या होता है साइन थीटा बाय कॉस थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे ये कट गया, ओके, तो 1 बाय कॉस थीटा बच गया और 1 बाय कॉस थीटा क्या होता है सेक थीटा। तो बेसिकली यही आंसर आता है यहाँ पर। इससे भी आप बहुत सारी आइडेंटिटीज ड्राइव कर सकते हो। टोटल मिला के 37 फॉर्मूले बनेंगे, मैंने खुद किए थे। यहाँ पर ये मल्टीप्लाई वाला चीज़ है जो आपको एक छोड़ के दूसरे पे करना है तो आपको मिडिल टर्म मिलती है। ठीक है, तो इस वाले सिंबल को भूलना नहीं है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर ट्रिक पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, तो यहाँ वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन होता है जिसमें आपको टेबल याद होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। टेबल याद होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर टेबल याद नहीं है तो आप ऐसे क्वेश्चन नहीं कर सकते। ठीक है, तो आपको टेबल कैसे याद करनी है, तो यहाँ पर चले आते हैं हम। यहाँ पर आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा, अगर आपको कोई भी रेशो याद नहीं है, यहाँ पर आपको साइन थीटा किसी की भी वैल्यू याद नहीं है, तो आपको टेबल के फॉर्मूलेज कैसे भरने हैं। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री, तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है 0 1 2 3 4। आपको एक बार नंबरिंग कर देनी है 0 1 2 3 4। उसके बाद आपको इन सबको क्या करना है 4 से डिवाइड कर देना है। जैसे ही आप इन सबको 4 से डिवाइड करोगे उसके बाद इन सब पे क्या करना है रूट लगा देना है। इन सब पे आपको रूट लगा देना है, बेसिकली इन सब पे रूट लगा देना है। इन सारी वैल्यूज़ को कैलकुलेट करना है। 0/4 ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। 1/4 ये क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/√2। यहाँ पे क्या आ जाएगा 3/√3/2 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/1। तो ये निकल गई साइन की वैल्यू। ऐसे ही मतलब ये साइन की वैल्यू निकालने का ट्रिक है, इसको आपको भूलना नहीं है। 0 से 4 तक नंबरिंग करनी है, फिर 4 से डिवाइड करना है और उसका अंडर रूट ले लेना है, जिससे साइन की वैल्यू निकल जाएगी। अब साइन से कॉस की वैल्यू कैसे निकालनी है, सिर्फ इसको पलटना है, साइन को पलटना है। जो साइन में 90 की वैल्यू उसको 0 की जगह स्वैप कर देना है, और जो 60 की वैल्यू उसको 30 की जगह स्वैप कर देना है, और यहाँ पर 45 की स्वैप नहीं होगी। फिर 1/2 और ये 0, ये कॉस की निकल गई। 10 की आप निकाल ही सकते हो। 10 की कैसे निकालोगे, tan थीटा क्या हो जाएगा साइन थीटा बाय कॉस थीटा। तो ऐसे करके आप यहाँ पर इसकी वैल्यू निकाल सकते हो। तो यहाँ पर मैं 3 निकाल के बता देता हूँ। यहाँ पर 0/1 0 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1/√3, और यहाँ पे आ जाएगा 1, और यहाँ पे आ जाएगा √3, और यहाँ पे आ जाएगा 1। सॉरी, नॉट डिफाइन।
ठीक है। तो ये 3 रेशो तो मैंने आपको इजीली निकाल दिया। कैसा लगा आपको ट्रिक कि अगर आपको यार साइन कॉस किसी का भी वैल्यू याद नहीं है तो टेबल कैसे क्रिएट करना है, ये तीनों रेशो आप खुद निकाल लेना ये तीनों रेशो। और हाँ, ट्रिक पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना। मेक श्योर यार सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि ऐसी मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिक्स आपके लिए मैं लाता रहता हूँ।